दावनगेरे साउथ जिमनी इंतखाबात के रिजल्ट्स, रिजवान अरशद और सलीम अहमद की लीडरशिप को सलाम। बीजेपी और फिरका परस्त ताकतों का ख्वाब हुआ चिकनाचूर। मुसलमानों में फूट डालकर बीजेपी की जीत का जश्न, इसके लिए कोशिशें और उम्मीदें लगा बैठने वालों को हुई हार, जबरदस्त हार। दोस्तों, जैसा कि बताया गया, दावनगेरे साउथ में मुसलमानों को डिवाइड करने के लिए पानी की तरह पैसा बहाया गया। डराने धमकाने के हथकंडे भी इस्तेमाल किए गए। तलवे चाटने वाले चंद यूट्यूबरों, इन्फ्लुएंसरों का भी इस्तेमाल किया गया। अफसोस के चंद बड़े उलमाए कराम भी मुसलमानों को डिवाइड करने और बीजेपी के लिए राह हमवार करने की साजिश का शिकार हुए। जी हां, चंद उलमाए कराम भी इस साजिश का शिकार हुए। इन तमाम साजिशों, गुमराहियों और फितनों के बावजूद दावनगेरे साउथ में कांग्रेस का उम्मीदवार कामयाब हुआ और सेकुलर कुव्वतों को फतह हासिल हुई। एमएलए रिजवान अरशद और एमएलसी सलीम अहमद ने यहां पहले दिन से ही मेहनत की, ऑपरेशन पहलवान को कामयाब किया। फिर तनवीर सेठ, यानी हारिस, एमपी नासिर हुसैन, बिल्किस बानो, इस तरह कई मुस्लिम लीडरों ने मिलजुल कर कांग्रेस की जीत के लिए कोशिशें की। केपीसीसी के वाइस प्रेसिडेंट मोहम्मद उबैदुल्ला शरीफ कहते हैं कि कलेक्टिव लीडरशिप में ये काम हुआ है। ये जो है सबकी कलेक्टिव लीडरशिप है। पहली बार मैंने एक बाई इलेक्शन में मुसलमान लीडर्स एक कलेक्टिव लीडरशिप इत्तेहाद होकर, सलीम अहमद साहब हो, रिजवान अरशद साहब हो, या तनवीर सेठ साहब हो, हमारे हारिस साहब हो, पठान साहब हो, नासिर हुसैन साहब जो हमारे एमपी हैं, वो बिल्किस बानो, तमाम लोगों ने मिलकर एक होकर काम किया, जिसकी वजह से आज हमें जीत मिली है। दोस्तों, रिजल्ट्स के चंद घंटों कबल यानी 3 मई की रात रिजवान अरशद और सलीम अहमद थके मांदे, थके हारे शहंशाह दक्कन हजरत ख्वाजा बंदा नवाज गेसु दराज की दहलीज पर आए। गुलबर्गा की इस सरजमीन पर 622वां उर्स शरीफ मनाया जा रहा था। यहाँ रात भर हजारों की तादाद में अकीदतमंद जमा थे। दरगाह के सज्जादा नशीन हाफिज सैयद मोहम्मद अली अल हुसैनी और नीलंगा शरीफ दरगाह के सज्जादा नशीन हैदर वली पाशा कादरी की मौजूदगी में दुआएं मांगी गईं। हजरत ख्वाजा बंदा नवाज गेसु दराज रहमतुल्लाह अलैह का ये वो दर है जहां झोलियां सबकी भरी जाती हैं, लेकिन देने वाला नजर नहीं आता। बस यही दुआ थी कि फिरका परस्त ताकतों को शिकस्त हो, सेकुलर ताकतों की जीत हो। इलेक्शन से चंद घंटे कबल बारगाह दक्कन में जनूबी हिंद न्यूज ने रिजवान अरशद और सलीम अहमद से गुफ्तगू की। मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ कि मुझे एक ऐसी शख्सियत का, ऐसी हस्ती का की खिदमत में हाजिर होने का मौका मिला, जिसे अल्लाह ताला खुद अपना दोस्त कहते हैं। और यहाँ मैं आया हूँ उनके नज़र करम के लिए, उनसे दुआ करने के लिए कि आप अल्लाह से दुआ करें हमारे मुल्क में अमन व सलामती, अदल व इंसाफ कायम हो। दावनगेरे के इंतखाबात पर बिल्कुल कांग्रेस पार्टी की जानिब से जिम्मेदारी दी गई थी और बीजेपी को, आरएसएस को, संघ परिवार को दावनगेरे में शिकस्त देना था। इसमें मुझे उम्मीद है कि हम लोग जो काम करके आए हैं उसका नतीजा कल जब काउंटिंग होगी उसमें निकल कर आएगा और फिरका परस्त ताकतें हारेंगी और कांग्रेस पार्टी जीतेगी इंशाल्लाह। और यहाँ से जो पैगाम है अमन और शांति और भाईचारे का पैगाम है, क्योंकि सिर्फ मुसलमान नहीं, सब कौम के लोग आते हैं। यहाँ लाखों की भीड़ है, जो मंजर है, जो नज़ारा है, यही मैसेज है कि ये दरगाह कितना लोगों को चाहते हैं। लोग यहाँ दरगाह आने के लिए, वहाँ दुआएं लेने के लिए, दुआ करने के लिए सिर्फ मुसलमान नहीं और कौम के लोग भी यहाँ आते हैं। यही पैगाम है सारे हिंदुस्तान। कल जो है 4 मई है, इंतखाबात के नताइज का ऐलान होने वाला है और आपके लिए भी कल का दिन काफ़ी अहम है, क्योंकि आपने और रिजवान अरशद साहब ने दावनगेरे में खूब मेहनत की है।
हम दावनगेरे में जीतेंगे और बागलकोट में भी जीतेंगे, क्योंकि हमारी जो सरकार पिछले 3 साल से और ख़ासतौर जो गारंटीज हमने जो इम्प्लीमेंट किए हैं सिद्धरामैया की लीडरशिप में, डी के शिव कुमार की लीडरशिप में 3 साल से जो है लगातार हम लोग मदद कर रहे हैं। खासतौर अक़लियत के लिए काफ़ी कुछ प्रोग्राम कर चुके हैं। ये दावनगेरे भी हम जीतेंगे और बागलकोट में जीतेंगे। ये इलेक्शन जो है सेकुलरिज्म कम्युनिज्म की लड़ाई है, तो सेकुलरिज्म की जीत होगी, और इसलिए कि अमन और शांति भाईचारे के लिए लोग कर्नाटका में जो सब लोग जो है कांग्रेस के लिए, कांग्रेस की हुकूमत के लिए दुआएं कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि हम दोनों जीतेंगे। 4 मई को बागलकोट के साथ दावनगेरे में वोटों की गिनती हुई। नताइज सामने आए तो दोनों मकामात पर कांग्रेस को कामयाबी मिली। रियासत की सियासत को न समझने वालों ने इस बाई इलेक्शन को सब कुछ समझ लिया था। अपने पूरे मुतालिबात इस बाई इलेक्शन में झोंक दिए थे, जबकि ये इलेक्शन किसी के इंतकाल की वजह से हो रहे थे। जनूबी हिंद न्यूज़ बार बार ये बात कहता रहा कि मुसलमानों के मुतालिबात जायज़ हैं, लेकिन वक्त मुनासिब नहीं। एक हल्के की बाई इलेक्शन की सियासत में पूरी रियासत के मुसलमानों के मुतालिबात को शामिल करना कहां तक दुरुस्त है? 1.5-2 साल के इलेक्शन के लिए टिकट की जिद करना कहां तक दुरुस्त है? दावनगेरे ये वो मकाम है जो फिरकावाराना तौर पर हसास समझा जाता है, और बताया ये जा रहा था कि अगर यहाँ एक बार बीजेपी जीत जाती है तो आइंदा 2 या 3 टर्म तक बीजेपी ही रहेगी। एसी में बैठकर गुफ्तगू करना आसान है, लेकिन ज़मीनी हकीकत को समझकर फैसला लेने की ज़रूरत थी। वोटिंग से चंद दिन कबल जनूबी हिंद न्यूज़ ने कर्नाटक मुस्लिम मुत्तहिदा महाज से फ़ोन पर बातचीत की, लेकिन महाज के ज़िम्मेदारों ने कहा कि वो इस सिलसिले में फ़ैसला लेने से कासिर हैं, फैसला मुकामी मुसलमानों पर ही छोड़ देते हैं। बहरहाल दावनगेरे साउथ के सिलसिले में हुई सियासत की वजह से कौम का एक बड़ा लीडर शहीद हुआ है। मैं ये नहीं कहता नसीर अहमद शहीद हुए हैं, बल्कि कौम का एक बेबाक लीडर शहीद हुआ है। इसके लिए आखिर जिम्मेदार कौन है, इस सिलसिले में गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है। जनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट।